अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बग़ैर किसी टेम्पलेट को यूज़ किए हम अपनी फ़ोटोज़ और ऑडियोज़ के ज़रिए वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वीडियो बनाने के तरीके बताऊंगा, जिनमें टेम्पलेट को यूज़ करते हुए फ़ोटोज़ एंड ऑडियोज़ के ज़रिए वीडियो बनाना, प्रेजेंटेशन को लाइव कैनवा पर ही कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके ज़रिए वीडियो कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स के स्टार्ट में हमने मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनाए थे, उन डिज़ाइंस के ज़रिए हम वीडियो कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी दूसरे डिज़ाइन की टेम्पलेट को हम वीडियो पर कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी वीडियो कैसे बना सकते हैं। ये सब के सब टॉपिक्स हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। तो जनाब canva.com को ओपन करने के बाद अगर हम वीडियो के इस सेक्शन में आए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें वीडियो, फेसबुक वीडियो, वीडियो मैसेज, मोबाइल वीडियो, यूट्यूब वीडियो और इसी तरह के बहुत से वीडियो के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जनाब इन सब ऑप्शंस में फ़र्क क्या होता है कि इन सब की डायमेंशंस यानी कि कैनवस का साइज़ का फ़र्क होता है और इसके अलावा उस साइज़ के लिहाज से इनके अंदर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स भी दी होती हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें पिछली वीडियो की, जिसमें हमने बग़ैर किसी टेम्पलेट को यूज़ किए फ़ोटोज़ और ऑडियोज़ के ज़रिए वीडियो बनाई थी, अगर वही वीडियो हम टेम्पलेट के ज़रिए बनाना चाहें तो उसके लिए ये स्लाइड शो वीडियो का ऑप्शन मौजूद है और इसका साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये एक नए टैब में ओपन हो चुका है और ब्लैंक कैनवस हमारे सामने है। जबकि लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बेशुमार टेम्पलेट्स दी गई हैं। अगर आप इन टेम्पलेट्स को देखें तो इनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम्स लगे हुए हैं और जिस टेम्पलेट के फ्रेम्स आपको पसंद आ जाएं उस पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो जनाब इस टेम्पलेट में 10 पेजेस हैं। अगर मैं इनमें से एक पेज को यूज़ करना चाहूं तो जस्ट एक पेज पर क्लिक कर दूंगा, वो मेरे कैनवस पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सारे पेजेस को अप्लाई करना चाहूं तो इस बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो ये तमाम पेजेस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर जो चीज़ मैंने लिखनी हो डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर अपनी इमेजेस लेकर आना चाहूँ तो अपलोड के सेक्शन में आऊँगा और यहाँ से जिस इमेज को मैंने यूज़ करना है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ऑडियो यूज़ करना चाहूँ तो ऑडियो अपलोड करके इस सेक्शन से उसे यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑडियो नीचे आ चुकी है। इसके अलावा अगर मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए एक और ऑडियो यूज़ करना चाहूँ तो उसे भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये कैनवा में मौजूद ऑडियोज़ में से एक ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑडियो की 2 लेयर्स आ चुकी हैं और इसी तरह कंटिन्यू रखते हुए मैं अपनी इमेजेस यहाँ पर प्लेस करता जाऊँगा और अपना टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करता जाऊँगा और अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लूँगा। और अगर डाउनलोड करना चाहें तो शेयर के इस बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें और MP4 वीडियो सेलेक्ट रहने दें और डाउनलोड के इस बटन पर क्लिक कर दें, जिससे आपकी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह आप वीडियो के मुख्तलिफ़ ऑप्शंस को यूज़ करके उनके अंदर मौजूद टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपनी वीडियो ऑडियो के साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे तरीक़ाकार की तरफ। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें यहाँ पर कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आई और दोस्तों यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन में मौजूद डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करके भी आप अपनी वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो जनाब अगर आप यहाँ पर भी देखें तो प्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके भी साइज़ इनके नीचे दिए गए हैं और यहाँ पर लिखा है टॉकिंग प्रेजेंटेशन और इसका साइज़ भी सेम यूट्यूब वीडियो के साइज़ के जितना साइज़ है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक कैनवस मेरे सामने आ चुका है, जबकि लेफ़्ट साइड पर बहुत सी टेम्पलेट्स दी गई हैं। इनमें से जिस टेम्पलेट को आप यूज़ करना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक कर दें। जैसा कि मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहता हूँ तो इसे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी
10 पेजेस अवेलेबल हैं। तो जनाब इनमें से मैं कुछ पेजेस को यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। जैसा कि ये फर्स्ट पेज, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक नया पेज ऐड करता हूँ और अब मुझे ये पेज चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से नया पेज ऐड करता हूँ और अब मुझे ये पेज चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और आखिर में मुझे एक ये पेज चाहिए तो इस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर 4 मुख्तलिफ पेजेस मैंने ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर भी मैं ये चाहता हूँ कि ऑडियो की 2 लेयर्स यहाँ पर आ जाएं, एक मेरी वॉइस ओवर वाली ऑडियो और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक वाली ऑडियो। तो मैं आता हूँ अपलोड के इस सेक्शन में और मेरी रिकॉर्ड की हुई ऑडियो यहाँ पर अवेलेबल है। मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो नाजरीन अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑडियो की नीचे कोई लेयर नहीं आई, बल्कि ऑडियो यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा अगर मैं एक और ऑडियो यहाँ पर यूज़ करना चाहूँ, जैसा कि ये ऑडियो मौजूद है, मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो इसने क्या किया कि इसी ऑडियो को रिप्लेस कर दिया। मगर यहाँ पर हमें चाहिए ऑडियो की 2 लेयर्स। तो आप लोगों को समझाना यही था कि प्रेजेंटेशन की टेम्पलेट्स में अगर आकर आप ऑडियो प्लेस करेंगे तो जस्ट एक ऑडियो ही आप प्लेस कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑडियो को प्ले करने का बटन भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर भी प्ले करने का बटन अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड। अगर आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दें और इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगी और जो ऑडियो आप स्पीक कर रहे होंगे वो यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इस बटन से आप अपनी प्रेजेंटेशन को पॉज कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते हैं, जबकि इस पर क्लिक करने पर आप प्रीवियस पेज पर मूव कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ एंड रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड होना शुरू हो गई है। इसके बाद अगर आप इस प्रेजेंटेशन के लिंक को ऑनलाइन शेयर करना चाहें तो यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। सेव करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं डिस्कार्ड करना चाहता हूँ तो इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ और ओके को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बैक टू एडिटिंग। तो जनाब इस तरीक़ाकार से आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हुए एक वीडियो बना सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और तरीक़ाकार की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड पेज का ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इस पर अगर आप क्लिक कर दें तो आपको अपने डिज़ाइंस का एक मुख्तलिफ व्यू नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप एक पेज पर एक डिज़ाइन बना लें और सेकंड पेज पर एक अलग डिज़ाइन बना लें और इसी तरह कंटिन्यू करते हुए अपना डाटा मुख्तलिफ डिज़ाइंस में प्लेस करें। इसके बाद यहाँ से एक ऑडियो प्लेस कर लें और इस तरह से भी आप एक वीडियो बना सकते हैं। तो जनाब इस तरीक़ेकार से आप किसी भी डिज़ाइन में डिज़ाइनिंग करते हुए उसकी एक वीडियो बना सकते हैं। वो चाहे लोगो का डिज़ाइन हो, फेसबुक पोस्ट हो, इंस्टाग्राम स्टोरी हो या फिर कोई भी दूसरा डिज़ाइन एलिमेंट हो, आप किसी भी डिज़ाइन के ज़रिए इस तरीक़ेकार से वीडियो बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस बटन पर दोबारा से क्लिक करता हूँ और मुझे वही वीडियो वाला व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ से मैं किसी भी पेज को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करके तमाम पेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर आप शिफ्ट को प्रेस रखते हुए एरो बटन प्रेस करें और इस तरह से भी आप सारे पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी से इन पेजेस को कॉपी कर लेता हूँ और अब आ जाते हैं हमारे उसी वीडियो वाले डिज़ाइन के ऊपर। यहाँ पर भी उसी तरह एक पेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए से तमाम पेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हें डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपने उन पेजेस को रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कंट्रोल वी से उन्हें पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो 4 पेजेस जो कि हमने टॉकिंग प्रेजेंटेशन के डिज़ाइन में यूज़ किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और एक एक्स्ट्रा पेज भी आ चुका है जो कि पहले से ब्लैंक मौजूद था, उसे मैं कर देता हूँ डिलीट और अब मेरे वही 4 पेजेस जस्ट यहाँ पर रह गए हैं। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हम ऑडियो के लिए मुख्तलिफ लेयर्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही।
इस डिज़ाइन को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो जनाब ये थी आज की वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वीडियो बनाने के तरीके बताए। तो कैसी लगी ये वीडियो, राय का इजहार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।